नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी, महाराजगंज के सांसद भी हैं। पंकज जी, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? क्या लगता है जनता का मतलब समर्थन वगैरह मिल? अब हम लोग मेहनत कर रहे हैं और जनता का जो मैं भाव देख रहा हूँ, कार्यकर्ताओं का जो उत्साह देख रहा हूँ, मुझे तो बहुत ठीक लग रहा। लगता है कि इस बार महाराजगंज में पिछली बार 4 सीट थी, इस बार 5 की 5 सीट आने वाली। परीक्षा आपको क्या लगता है केवल जो विधायक प्रत्याशी हैं उनकी भी है, या फिर जो क्षेत्र में मतलब आप जैसे एमपी हैं और तमाम बड़े नेता हैं उनकी? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का परीक्षा है और भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक पार्टी है। प्रत्याशी तो एक प्रतीक होता है, पार्टी पूरा चुनाव लड़ती है। अच्छा, 9 सीट पे माना गया है कि बीजेपी तो कभी रही नहीं है। क्या इस बार को समीकरण बदलेगा? क्योंकि मोदी लहर में भी देखा गया है अमन मणि जो है वो निर्दल चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी उस स्थान से खड़ी हुई है जब लोकसभा में 2 सांसद होते थे जी। आज 300 पार सांसद हैं और इस विधानसभा में भी अगर आप देखें तो मैं भी लोकसभा के चुनाव में इस विधानसभा को कभी नहीं जीता था। लेकिन 2014 के मोदी जी की सरकार बनने के बाद जो विकास कार्य, जो जन कल्याणकारी योजनाओं को हम लोगों ने जनता तक पहुंचाया, आज उसका परिणाम था कि 19 में नौतनवा में सर्वाधिक मत किसी सांसद ने पाया है तो पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी ने पाया है। प्रमुख का चुनाव जब हुआ, नौतनवा में कभी भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख भी नहीं रहा है, लेकिन इस बार यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का राकेश मदेशिया को प्रमुख बनाने का भी काम किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो ये मिथक है यहाँ का कि कभी विधायक यहाँ नहीं रहा है, इस बार जनता यहाँ की वो मिथक को भी तोड़ने का काम करेगी। पंकज जी, एक सवाल, अभी हाल ही में बजट पास हुआ है यहाँ पे और लोग बड़े परेशान हैं। टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं किया गया। क्या आपको लगता है कि टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस होने चाहिए थे? देखिए, टैक्स स्लैब के चेंजेस ये कम है कि कोई टैक्स बढ़ाया नहीं गया। कोविड काल में इतना बड़ा महामारी आया, जितनी बड़ी देश के ऊपर संकट पड़ा, पूरे दुनिया के ऊपर संकट पड़ा, हमने जनता का पूरा मदद करने का काम किया। जब देश पूरा बंद था, कोई भूखा ना सोए उसकी हमने व्यवस्था किया, तमाम इंडस्ट्री को व्यवस्था किया और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत है कि हमारी देश में दुनिया में सबसे तेज अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली देश है। तो आपको लगता है जो भी बजट आया इस बार वो मतलब जनता को रख के ही, देख के ध्यान में रखते हुए लाया? देखिए, ये बजट कहीं ना कहीं जो मोदी जी की सोच है कि आज़ादी के 100 साल में जब देश पहुंचेगा, उसको ध्यान में रख करके इस बजट को बनाया गया है। और पिछली बार कोविड काल के होने के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारी सरकार ने ध्यान दिया था और 5.5 लाख करोड़ का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया था, जिससे तमाम रोजगार सृजित हुए, निवेश लोगों का बढ़ा, लोगों को काम मिला। और इस बार भी हम लोगों ने 7.5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट रखा हुआ है ताकि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो, बाहरी निवेश आवे, रोजगार लोगों को मिले, रोजगार सृजित हो। नहीं, इसके नाते ये बजट। मंत्री जी, अपोजिशन ये आरोप लगाते हैं लगातार कि प्रेजेंट ना देख के जो पार्टी है वो फ्यूचर का देख रही है, वो भी 50 साल आगे, 70 साल आगे का। ये कौन सा मतलब बजट है? मतलब लोग अभी जो प्रेजेंट में वो कैसे फिर इससे लाभ उठाएंगे? इस देश का हालत इसीलिए ये हुआ कि आगे की लोग सोचते नहीं थे। आज तिलहन और दलहन हम 60% विदेश से मंगाते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमारी सरकार ने कहीं ना कहीं आगे का भी सोचती है और तत्काल का भी सोचती है। आज 11,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने बजट दिया तिलहन दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन राशि दे करके, ताकि आत्मनिर्भर भारत बने। हम आगे का भी सोचते हैं और इस समय का भी सोचते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, महंगाई और बेरोजगारी को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अपोजिशन आप लोगों को घेर रहे हैं इस मुद्दे पर। देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का सवाल है, अगर आप 2017 का पहले का आंकड़ा निकालें तो 17.6% महंगाई बेरोजगारी दर था और आज अगर आप निकालेंगे तो मात्र 4.7% बेरोजगारी दर है। और 10 साल में सपा और बसपा की सरकार ने मात्र 2.5 लाख नौकरी दिया था। 5 साल में योगी जी ने अकेले 4.5 लाख नौकरी दिया है और वो भी बेदाग। कोई कह नहीं सकता है कि किसी को कहीं सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी हो या कहीं किसी को जाकर के घूस देने की आवश्यकता। लेकिन आप ही के नेता रहे श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, अब जो सपा के नेता हो गए, वो कहते थे कि इस सरकार में बेरोजगारी दर जो है दोगुनी हुई है। ये बीजेपी के मंत्री रहते हुए उनका बयान था विधानसभा में। अब उनका मन जब पहले से खराब था तो उल्टा पुल्टा तो बोलेंगे ही, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आपको लगता है हर चीज़ ओके है? ओके। आपको लगता है कि जनता इस बार फिर मूड बनाई है और कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थन? 10 तारीख के बाद आपको पता चलेगा कि जनता मूड बनाई है कि नहीं बनाई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि पहले से ज़्यादा सीट लेकर बीजेपी आने वाली है और योगी जी पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। टक्कर 2 पार्टियों के बीच देखी जा रही है, सपा और भाजपा, पूरे प्रदेश में। कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, योगी आदित्यनाथ ने खुद ऐसा बयान दिया है कि आतंकियों के संबंध हैं समाजवादी पार्टी से। आपका इस बयान पर क्या कहना है? निश्चित तौर से जब लड़ाई होगी तो एक जीतेगा एक हारेगा।
तो जो हारेगा उसी से टक्कर है, लेकिन हारने वाला बहुत दूर रहेगा। और जहाँ तक जोगी जी के बयान का सवाल है, अभी अहमदाबाद के बम विस्फोट की घटना में जिन लोगों को फांसी दिया गया है, उनके पिता अगर समाजवादी पार्टी के नेता के साथ फोटो खिंचवाएंगे तो कैसे नहीं कहा जाएगा कि वो आतंकवादियों से संबंधित लोग हैं। तो मैं जोगी जी के बयान का समर्थन करता हूँ। तो आपको लगता है उन्होंने जो कहा निश्चित तौर से जो उन्होंने कहा ठीक कहा। ठीक है पंकज जी, आपने हमें समय दिया बहुत बहुत